आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 9वां पाठ कारक परिचय। कारक परिचय में हम लोग कारक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कारक की परिभाषा सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है किताब में कि जिसका संबंध सीधा क्रिया से हो, अर्थात वैसे शब्द जिसका संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं प्रज्ञा पठती, प्रज्ञा पढ़ती है। तो यहाँ पर प्रज्ञा नाम है, संज्ञा शब्द है जिसका संबंध पठती क्रिया से है, इसलिए प्रज्ञा जो हुआ कारक हुआ। अब कारक में ये कौन सा कारक हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि पठती क्रिया है और जिसका संबंध प्रज्ञा से है, इसलिए प्रज्ञा जो है कर्ता कारक है, अर्थात पढ़ने का काम प्रज्ञा कर रही है, इसलिए प्रज्ञा कर्ता कारक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिया का संबंध जिससे होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो पठती क्रिया का संबंध प्रज्ञा से है, इसलिए प्रज्ञा कारक है, और चूंकि प्रज्ञा पढ़ने का कार्य कर रही है इसलिए प्रज्ञा जो है वो कर्ता कारक है। अब हम ये देखेंगे कि कारक को चिन्हों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कारक चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों से कारक की पहचान होती है या कारक को जिन चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कर्तानी कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे और भो, ये कारक चिन्ह है। अर्थात कारक के जिन चिन्हों के द्वारा कारक की पहचान होती है उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। अब हम लोग एक बार ये देखेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये कारक के 8 भेद हैं। कारक को विभक्तियों में व्यक्त किया जाता है तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसलिए कारक 8 होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं, क्योंकि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का ही रूप चलता है। अब हम ये देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। तो कर्ता कारक में क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात जो काम को करता है। जैसे पहले वाले वाक्य में हमने देखा कि प्रज्ञा पठती, प्रज्ञा पढ़ती है, अर्थात प्रज्ञा पढ़ने का कार्य करती है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, अर्थात क्रिया को करने में जो सहायता प्रदान करे। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ लिखने के काम में कलम जो है वो सहायता कर रहा है, इसलिए जिस साधन के द्वारा क्रिया को करने में सहायता प्रदान हो उसे हम करण कारक कहते हैं।
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे शिक्षकः छात्राय पाठयति, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं या छात्रों के लिए पढ़ाते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक में जहाँ से एक वस्तु के अलग होने का भाव हो, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पत्ता वृक्ष की टहनियों से, शाखाओं से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम का घोड़ा है, यहाँ आप देखेंगे कुछ विद्वानों का कहना है कि संबंध कारक और संबोधन कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक के अंतर्गत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। आप एक वाक्य, इससे उदाहरण के द्वारा आप ये देखेंगे कि व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए। जैसे यह राम का घोड़ा है, आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि राम और घोड़ा दोनों ही संज्ञा शब्द है और दोनों ही संज्ञा शब्दों का क्रिया से कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो हम इसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे कि यह राम का घोड़ा है, तो ईशः रामस्य अश्वम अस्ति, ईशः रामस्य अश्वम अस्ति, यह राम का घोड़ा है। अधिकरण कारक में जिस स्थान पर क्रिया हो अर्थात क्रिया के आधार का पता चले, जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है तो वृक्षे काकः उपविशति, वृक्षे काकः उपविशति, पेड़ पर कौवा बैठा है। और संबोधन कारक में किसी को पुकारने अथवा बुलाने का बोध होता है, जैसे हे राम। अब हम लोग ये देखेंगे कि यदि कारक का प्रयोग चिन्हों के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। बालिका खाना खाती है, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य कारक चिन्हों से रहित है। दूसरे वाक्य में देखेंगे बालिका ने खाना खाया, यहाँ पे कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य चिन्ह सहित है। जब वाक्य में चिन्हों का प्रयोग हो तो वाक्य चिन्ह सहित कहलाता है, और जब वाक्य में कारक के चिन्हों का प्रयोग न हो तब वह वाक्य चिन्ह रहित कहलाता है। एक चीज़ आप और जानेंगे कि कर्ता कारक और कर्म कारक के चिन्हों का प्रयोग जो है वाक्य में होता भी है और नहीं भी होता है। यहाँ आपको ये दिखाया गया है, बालिका खाना खाती है, इस वाक्य में आप देख रहे हैं चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बालिका ने खाना खाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कर्म कारक के बारे में हम देखते हैं, बालक आम खाता है, यह वाक्य चिन्ह रहित है, यहाँ पे कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है। बालक आम को खाता है, आम को देखता है, इस वाक्य में कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा कि कर्ता कारक और कर्म कारक जो है वो चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। अब हम लोग कारक के अनुसार शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कारक के अनुसार, विभक्तियों के अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग होता है। यहाँ हम लोग बालक के अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप जब भी चलेंगी तो वो विभक्तियों में चलेंगे, शब्द रूप जब भी चलेंगे तो वो विभक्तियों में चलेंगे और तीनों वचनों में चलेंगे, लेकिन धातु रूप जब भी चलते हैं
तो वो तीनों पुरुषों में और वचनों में लकार के अनुसार चलते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अकारांत शब्द रूप बालक जो विभक्तियों के अनुसार चल रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। बालकः एक बालक ने, बालकौ दो बालक ने, बालकाः अनेक बालक ने। चूँकि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह नहीं है। द्वितीय विभक्ति बालकम बालक एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति से यानी साधन के अर्थ में, किसी काम को सहायता प्रदान करने के अर्थ में। बालकेन बालक से, बालकाभ्याम बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बालकः अनेक बालकों से या अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थ विभक्ति बालकाय एक बालक को या एक बालक के लिए। यहाँ पे जिसके लिए कार्य किया जाए उसमें संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ बालकाय एक बालक को या एक बालक के लिए। बालकाभ्याम दो बालकों को या दो बालकों के लिए। और बालकेभ्य अनेक बालकों को या अनेक बालकों के लिए। पंचमी व्यक्ति जुदाई के अर्थ में, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो। बालकात एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से और बालकेभ्य अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति संबंध के एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति में पर अधिकरण जिससे आधार का बोध हो, तो सप्तमी विभक्ति चिन्ह में पर बालके बालक में या बालक पर, एक वचन में एक बालक में या एक बालक पर। बालकयोः दो बालकों में या दो बालकों पर। और बालकेषु अनेक बालकों में या अनेक बालकों पर। संबोधन हे बालक, आप देख रहे हैं प्रथमा व्यक्ति का रूप आ रहा है। हे बालक, हे बालकों और हे बालकाः। यहाँ पे संबोधन चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसमें किसी को पुकारने अथवा बुलाने का बोध होता है। अब आप ये देखेंगे कि जिस प्रकार से अकारांत बालक शब्द रूप चलता है उसी प्रकार से नरः, सैनिक, छात्र आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, इसका प्रयोग भी हम विभक्ति चिन्हों के अनुसार किस प्रकार से होता है इसके बारे में देखेंगे। प्रथमा विभक्ति बालिका एक लड़की ने, बालिके दो लड़कियों ने, बालिकाः अनेक लड़कियों ने। द्वितीय विभक्ति को चिन्ह के साथ बालिकाम एक लड़की को, बालिके दो लड़कियों को, बालिकाः अनेक लड़कियों को। तृतीय विभक्ति से या के द्वारा, यहाँ पे साधन के अर्थ में करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बालिकया एक लड़की से या एक लड़की के द्वारा। बालिकाभ्याम दो लड़कियों से या दो लड़कियों के द्वारा। और बालिका भी अनेक लड़कियों से या अनेक लड़कियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति को के लिए के अर्थ में बालिकायै, बालिकायै एक लड़की को या एक लड़की के लिए। बालिकाभ्याम दो लड़कियों को या दो लड़कियों के लिए। बालिकाभ्य अनेक लड़कियों को या अनेक लड़कियों के लिए। पंचमी विभक्ति जुदाई के अर्थ में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलगाव के अर्थ में। बालिकायाः एक लड़की से, बालिकाभ्याम दो लड़कियों से, बालिकाभ्यः अनेक लड़कियों से। षष्ठी विभक्ति काके की के अर्थ में संबंध, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध प्रकट करने के अर्थ में। बालिकायाः एक लड़की का, बालिकयो दो लड़कियों का, बालिकानां अनेक लड़कियों का। सप्तमी विभक्ति में पर आधार के अर्थ में।
बालिकायाम, एक लड़की में या एक लड़की पर। बालिकयो, दो लड़कियों में या दो लड़कियों पर। बालिकाशु, अनेक लड़कियों में या अनेक लड़कियों पर। संबोधन कारक, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब बालिका शब्द की तरह आपका लता, छात्रा, सेविका आदि अकारांत शब्द रूप जो हैं इसी प्रकार से चलेंगे। छात्र इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम लोग नपुंसक लिंग शब्दों के रूप देखते हैं विभक्तियों के अनुसार। प्रथमा विभक्ति ने, फलम, एक फलनी, फले, दो फलोनी, फलानी, अनेक फलोनी। द्वितीय विभक्ति फलम, एक फल को, फले, दो फलों को, फलानी, अनेक फलों को। तृतीय विभक्ति फलेन, एक फल से, फलाभ्याम, दो फलों से, फलः, अनेक फलों से। चतुर्थी विभक्ति को के लिए, फलाय, एक फल को या एक फल के लिए, फलाभ्याम, दो फलों को या दो फलों के लिए, फलेभ्य, अनेक फलों को या अनेक फलों के लिए। पंचमी विभक्ति फलात्, एक फल से, फलाभ्याम, दो फल से, फलेभ्य, अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति फलस्य, काके की चिन्ह के अर्थ में, एक फल का, फलयोः, दो फलों का, फलानाम, अनेक फलों का। सप्तमी विभक्ति में पर के चिन्ह के अर्थ में, फले, एक फल में, फलयोः, दो फलों में, फलेषु, अनेक फलों में। संबोधन किसी को पुकारने अथवा बुलाने के अर्थ में, हे फल, एक फल को। वैसे तो ये नपुंसकलिंग शब्द है, निर्जीव पदार्थ है, लेकिन फिर भी संबोधन कारक में इसका रूप जो है पुल्लिंग की तरह चलता है, ये नियम है। तो हे फल, हे फले, हे फलानी। तो इस प्रकार से पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम आदि शब्द रूप जो हैं वो फल की तरह चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। मुझे उम्मीद है कि छात्रों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मौखिक अभ्यास में दे रहा है विभक्ति नाम शुद्धम उच्चारणम कुरुते। विभक्तियों का शुद्ध उच्चारण करना है। सातों विभक्तियों के कारक चिन्हों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, सातों विभक्तियों के कारक चिन्ह का उच्चारण तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये हैं आपकी सातों विभक्तियाँ और ये हैं आपके चिन्ह। प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह, द्वितीय विभक्ति को चिन्ह, तृतीय विभक्ति से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति को के लिए, पंचमी विभक्ति से अलगाव के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति का के की या रा रे री, जैसे मेरा, मेरे, मेरी, उसका, उसके, उसकी, राम का, राम के, राम की। तो काके की अथवा रारे री ये जो शब्द हैं संबंध को दर्शाते हैं। सप्तमी विभक्ति में पर, तो ये आपकी सात विभक्तियाँ हुई। संबोधन कारक में चूंकि प्रथमा विभक्ति का रूप चलता है इसलिए ये विभक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दानाम विभक्ति वचन अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन के अर्थ बताएं। बालकात, बालकात जो है ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है और पंचमी विभक्ति एक वचन अपादान कारक अलगाव के अर्थ में, इसका अर्थ हुआ बालक से। रामी, रामी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, इसका अर्थ हुआ राम में अथवा राम पर। बालिकायाम, बालिकायाम जो है ये
स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ हुआ बालिका में, एक लड़की में। पुस्तकः, पुस्तकः जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है और तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ अनेक पुस्तकों से या अनेक पुस्तकों के द्वारा। कलमेन, ये भी नपुंसकलिंग का शब्द है और ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसका अर्थ हुआ कलम से या कलम के द्वारा। पठनाय, पठनाय चतुर्थी विभक्ति है और इसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। अब हम लोग लिखित अभ्यास की ओर चलते हैं। लिखित अभ्यास में हम लोगों को विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है, क्रिया करने वाले को कारक कहते हैं। कौन सा कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा है कि जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसलिए आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को कहते हैं, संस्कृत में कारक को क्या कहते हैं? पुरुष, वचन, लिंग या विभक्ति। हम लोगों ने पढ़ा है कि कारक को विभक्ति कहते हैं, इसलिए आपका घ वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है वह कारक कहलाता है, अर्थात क्रिया को करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसलिए आपका ये ख वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। किसी स्थान से वस्तु व्यक्ति के पृथक अलग होने का भाव प्रकट करने वाला कारक कहलाता है। तो हम लोगों ने आगे चैप्टर में पढ़ा है कि जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का बोध हो तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसलिए आपका ये घ वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क स्तंभस्य कारकाणि, ख स्तंभस्य कारक चिन्ह सम्मेलयत्। क स्तंभ के कारकों को ख स्तंभ के कारकों के साथ मिलाएं। तो सबसे पहले है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर, तो इसे हम में और पर से मिला देंगे, में और पर। कर्ता कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है नी, इसे हम नी के साथ मिलाएंगे। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, तो इसे हम के लिए से मिला देंगे। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो इसको हम को से मिलाएंगे। करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो इसके साथ हम इसे मिला देंगे से के द्वारा। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, तो इसके साथ हम इसे मिला देंगे। और अपादान कारक का चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, तो हम इसके द्वारा इसे मिला देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दः लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। मूल शब्दों, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। तो आपको एक उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है, बताया गया है। बालकेन, इसका मूल शब्द है बालक, ये पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति और एक वचन है। अब अगला जो शब्द है बालिकाय, बालिकाय का मूल शब्द बालिका है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। फले, फले मूल शब्द फल है और ये फल है लिखा हुआ, मूल शब्द फल, और ये नपुंसक लिंग का शब्द है। लेकिन फल का प्रयोग जो है प्रथमा, द्वितीया और सप्तमी विभक्ति में होता है। प्रथमा, द्वितीया और सप्तमी विभक्ति में फले शब्द का प्रयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में और आपका सप्तमी विभक्ति के एक वचन में फले शब्द का प्रयोग किया गया है। आप इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो वाक्य में प्रयुक्त सेंस के आधार पर करेंगे। तो ये फले जो होगा
प्रथमा द्वितीया और सप्तमी विभक्ति के प्रथमा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में प्रयुक्त होगा। रामाय, रामाय मूल शब्द राम है, पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। लता, मूल शब्द लता है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में लता शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उचितम विभक्ति इति चिन्हेन चिन्हे कुरुत, जो सही विभक्ति है उसको टिक का निशान लगा करके चिन्हित करना है। वृक्षात, वृक्षात इस शब्द में आपकी पंचमी विभक्ति है। सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, तो कलमेन कलम के द्वारा लिखने का कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे कर्म कारक है, द्वितीया विभक्ति है। ते पठनाय गच्छन्ति, वे पढ़ने के लिए जाते हैं। पठनाय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृष्णस्य गृहम अस्ति, कृष्ण का घर है, यहाँ पर का के की चिन्ह का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का। आप देखते हैं कि संबंध कारक में का के चिन्ह का प्रयोग होता है। कृष्णस्य गृहम अस्ति, कृष्ण का घर है, षष्ठी विभक्ति। विद्यालय, विद्यालय विद्यालय में या विद्यालय पर, छात्राः सन्ति, छात्र हैं, तो ये सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से अब अगला है अभ्यास प्रश्न, इसे छात्र स्वयं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद।